आइए आज ड्रामेटिक मोनोलॉग का अध्ययन करते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग माने होता है एकल नाटक कथन या नाटकीय एकल कथन। ड्रामेटिक में होता है नाटकीय, मोनोलॉग में एकल कथन। तो नाटकीय एकल कथन या एकल नाटक कथन, इसमें होता क्या है कि कभी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम लिखता है तो उसमें जो पात्र होता है उसके लिए आई और माई का प्रयोग करता है। कभी आई और माई मी इनका प्रयोग तो करेगा लेकिन अपने लिए नहीं करेगा, उस पात्र के लिए जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, केंद्रीय पात्र होता है, उसके लिए वो करता है। तो जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस पढ़े होंगे, टेनिसन का यूलिसीज पढ़े हैं। इसमें जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के ये सारे क्या हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। द टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग, शब्द ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इज ए पोएटिक कंपोजिशन, एक काव्यगत अभिव्यक्ति होती है। कंपोजिशन में रचना या अभिव्यक्ति। ड्रामेटिक मोनोलॉग शब्द जो है काव्यगत क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। और कह रहा है कि पुट इनटू द माउथ ऑफ करेक्टर। पुट इनटू द माउथ मतलब जो मुख से जो है, पुट में रखना, जो रख दी जाती है। पुट इनटू द माउथ ऑफ ए वन करेक्टर, एक पात्र के मुँह से, मुँह में, जो एक पात्र के मुंह में रख दी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, पुट माने प्रस्तुत करना भी होता है, जो किसी पात्र के मुंह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये कहा जाता है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो एकल नाटक कथन होता है, ये कथन जो है किसी पात्र के मुंह से कहा जाता है। मतलब लेखक लिखेगा आई माई मी माई, लेकिन अपने लिए नहीं, वो पात्र के मुँह से कहवाएगा। क्लियर। अक्सर तो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी वगैरह होता है तो लेखक अपने लिए आई का प्रयोग करता है, मी माई। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कविता होती है उसमें जो मेन पात्र रहता है उसके माध्यम से कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्रूफ्राक वाला जो कैरेक्टर है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, उसमें प्रूफ्राक के लिए आई का प्रयोग किया गया है, माई का। रॉबर्ट ब्राउनिंग में टेल्स क्या माई लास्ट डचेज, दैट इज माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल, ये पहली लाइन थी। तो माई का मतलब क्या है, वो ड्यूक ऑफ फरारा जो राजा था उसके लिए लेखक ने यूज किया, रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने लिए नहीं यूज किया माई। इसी तरह से यूलिसीज में, ठीक है, तो जो आई का प्रयोग किया गया लेखक टेनिसन अपने लिए नहीं किए हैं, यूलिसीज के लिए किए। तो इस तरह से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के होते हैं। तो वही कहा कि टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है शब्द होता है वो एक काव्यगत रचना होती है, पुट इनटू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर, जो एक पात्र के मुख से जो है प्रस्तुत किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ ए पोएम, एक ऐसी कविता होती है, ये कविता होती है। क्लियर। इसमें नाटक के कुछ गुण होते हैं, इसलिए नाटक में भी कथन कहा जाता है, सालिलाकी हुए, ठीक है, ये सब स्वागत कथन होते हैं। तो उसी की तरह का इसमें क्वालिटी होती है, इसलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। लेकिन ओरिजिनली ये फॉर्म ऑफ पोएट्री है, ठीक है, पोएट्री का ही रूप। तो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए पोएम, एक ऐसी कविता होती है विच कंसिस्ट ऑफ फीलिंग्स, जो मतलब समाहित होती है या से मिलकर बनी होती है। फीलिंग्स माने भावनाओं, जो भावनाओं से मिलकर बनी होती हैं। एक्सपीरियंसेस माने अनुभव, अनुभवों से मिलकर बनी होती हैं। एंड व्यूज ऑफ वन पोएटिक कैरेक्टर, व्यूज माने विचार, आप वन पोएटिक कैरेक्टर, एक पोएटिक कैरेक्टर के विचारों से मिलकर बनी होती है। इन रिलेशन टू द पार्टिकुलर सिचुएशन, इन रिलेशन माने संबंध में, पार्टिकुलर विशेष सिचुएशन माने स्थिति, विशेष स्थिति के संबंध में। तो अकॉर्डिंग टू नीडलेस, एक नीडलेस जो राइटर हैं, विद्वान हैं, क्रिटिक हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है। तो पोएटिक कैरेक्टर कह रहे हैं कि पोएटिक कैरेक्टर काव्य का जो पात्र होता है इज ए प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट माने उपज होता है, उत्पादन या उपज होता है ऑफ द पोएट्स का इमेजिनेशन, कवि की कल्पना। तो कह रहे हैं कि ये नीडलेस जो है, कह रहे हैं कि पोएटिक कैरेक्टर मतलब जो पोएट्री का जो मतलब काव्य का जो पात्र होता है इस पोएट्री में, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, वो कवि की कल्पना का उपज होता है। कवि जो है कल्पना से एक पात्र मान लेते हैं। क्लियर। द पोएट, हाँ, वो कल्पना, कवि की कल्पना का उपज होता है, मतलब इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, काल्पनिक पात्र होता है। द पोएट में हाउएवर, कवि फिर भी जो है मैं गिव हिम ए नेम, उसे एक नाम दे सकता है, फिर भी कवि उसे क्या एक नाम दे देता है। जैसे टेनिसन ने यूलिसीज नाम दे दिया है। क्लियर। सच एज, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, यूलिसीज, एंड्रिया डेल सार्टो, NDREA, एंड्रिया डेल सार्टो, ETC इत्यादि,
ठीक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की एग्जाम्पल है। आप और एग्जाम्पल बता सकते हो, माई लास्ट डचेस, ठीक है, ये सभी बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्राक, ये आपके कोर्स में है, थर्ड ईयर के सेकंड पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्राक। हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग देखते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग का इतिहास। तो हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग का इतिहास। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, ड्रामेटिक मोनोलॉग की उत्पत्ति हुई इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, प्राचीन ग्रीक की त्रासदी में से इसकी उत्पत्ति हुई है। इट अपीयर्ड, यह ऐसे प्रकट हुई या दिखाई पड़ी एज एन इमोशनल रिएक्शन, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में, यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुई। टू ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति के लिए, ऑफ ए ड्रामेटिक कैरेक्टर, नाटकीय पात्रों की। तो हो जाएगा यह नाटकीय पात्र के, ठीक है, स्थिति के लिए एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत हुई। इट वॉज हाईली पोएटिक, टचिंग एंड कम्पैक्ट, यह अत्यधिक पोएटिक काव्यगत, टचिंग माने स्पर्श, काव्य स्पर्श, स्पर्शी, एंड कम्पैक्ट माने ठोस, ठीक है। इसमें जो है अत्यधिक जो है काव्यगत बातें रहती हैं, टचिंग मतलब वो हृदय को स्पर्श करने वाली रहती हैं, एंड कम्पैक्ट मतलब ठोस बातें रहती हैं। इट्स सुप्रीम एग्जाम्पल्स कैन बी सीन, इसका सर्वोच्च उदाहरण देखा जा सकता है इन माने में सोफोक्लीज ग्रीक ट्रेजेडी, सोफोक्लीज की जो है यूनानी त्रासदी जो है, सोफोक्लीज विद्वान हैं, उन्होंने महान त्रासदीकार हैं, ट्रेजेडी लेखक हैं, उनकी महान ट्रेजेडी ओडिपस टिरैनस, ठीक है। ओडिपस टिरैनस पूछा जा सकता है कौन इसके लेखक हैं, आपका उत्तर होगा सोफोक्लीज। तो उनके सोफोक्लीज के ओडिपस टिरैनस में इसका महान एग्जाम्पल ड्रामेटिक मोनोलॉग का देखा जा सकता है, ठीक। आगे है ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन इंग्लिश, इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में, द ड्रामेटिक मोनोलॉग अपीयर्ड ड्यूरिंग द रिनेसा, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है प्रकट दिखाई पड़ा कब, ड्यूरिंग रिनेसा, रिनेसा के दौरान दिखाई पड़ा, 1575 से 1625 तक रिनेसा का पीरियड था, उसी समय दिखाई पड़ा। इट अपीयर्ड इन एलिजाबेथन ड्रामा, यह एलिजाबेथन ड्रामा में दिखाई पड़ता था। पार्टिकुलरली इन ट्रेजेडी, विशेष रूप से ट्रेजेडी, त्रासदी में दिखाई पड़ता था, क्लियर। जैसे ट्रेजेडी में भी जो नाटक मतलब कवि जो है नाटक के पात्र के माध्यम से जो बातें कह दिए, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। और अब जैसे वही चीज़ स्टेज पे कहा जाता है तो सालिलाकी हो जाता है, ठीक है, संबोधित करके बोलता है, अपने मन में स्वागत कथन होता है, तो इस तरफ से ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, सालिलाकी होती है। ए साइड भी होता है, ठीक है, उसमें भी कवि जो है वो सार्ट सालिलाकी होती है, ठीक। तो ये सब टर्म है, आपको टर्म पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल पर जानेंगे। एंड इट अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग सालिलाकी, और यही ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है कह रहे हैं कि इट इज अपीयर्ड, वह दिखाई पड़ी इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग सालिलाकी, एक लंबे स्वागत कथन के रूप में दिखाई पड़ी, क्लियर। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ही नाटक में किस रूप में बताया नहीं, सालिलाकी के रूप में आता है। सालिलाकी मतलब सोलो माने भी अकेला होता है, लॉकी भी स्पीच, तो मोनोलॉग, ठीक है, सालिलाकी। तो ये भी वो भी एकल नाटक कथन है, और ये भी अकेला पात्र बोलता है, क्लियर। जैसे मैकबेथ की फेमस सालिलाकी है, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, क्लियर। आप BA सेकेंड ईयर में मैकबेथ का भी काफ़ी सालिलाकी आप पढ़ी थी, तो मैकबेथ अकेले क्या सोचता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, सालिलाकी। तो सालिलाकी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो सालिलाकी के रूप में नाटक में हमको दिखाई पड़ा, ठीक। क्योंकि कवि लिख देता है तो पात्र बना देता है कवि ना, इमेजिन करके उस पात्र की बात को कवि बोलता है, अपने लिए नहीं बोलता है कवि, ठीक। अब शेक्सपियर जो आई का प्रयोग किए, माई का प्रयोग किया, मैकबेथ के लिए किया, अपने लिए थोड़े न किए, लेकिन लिखे तो शेक्सपियर ही हैं, तो वही सालिलाकी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का दूसरा रूप, ठीक। इट्स सुप्रीम एग्जाम्पल इज हैमलेट सालिलाकी, इसका सर्वोच्च उदाहरण जो है हैमलेट का सालिलाकी है, बिगिनिंग विथ, जो शुरू होती है। टू बी आर नॉट टू बी, ये हैमलेट का मतलब सालिलाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट। टू बी आर नॉट टू बी, इसका मतलब होता है टू लिव आर टू डाई, जीऊँ या मरूँ, वो दुविधा में पड़ जाता है। टू बी आर नॉट टू बी, क्लियर। टू लिव आर टू डाई इसका मीनिंग होता है, आगे था टू बी आर नॉट टू बी, दैट द क्वेश्चन, क्लियर। तो टू बी आर नॉट टू बी ये बेस्ट एग्जाम्पल है सालिलाकी का।
तो हैमलेट से लिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विक्टोरियन एज, तो ये एलिजाबेथन एज का ये एग्जाम्पल था, क्योंकि एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर लिखे हैं ये नाटक हैमलेट। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विक्टोरियन एज में हम देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्या कंडीशन थी। तो बता दो कि इन द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन युग में ड्रामेटिक मोनोलॉग इमर्ज, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उभर कर सामने आया एज एन इंडिपेंडेंट, एक एज माने के रूप में, एन इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र, कंप्लीट माने पूर्ण, पोएम मीन्स कविता, स्वतंत्र पूर्ण कविता के रूप में उभर कर सामने आया। ए राइटर ऑफ सच ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ऐसे ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो है लेखक वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। ये मतलब इनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, बहुत ज़्यादा उसको डेवलप किए इन्होंने। हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द अटरेंस ऑफ पोएटिक कैरेक्टर, उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इन द अटरेंस माने बातचीत या कथन में, ऑफ पोएटिक कैरेक्टर काव्य के पात्रों के कथन में, इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पोएम, को स्थान दिया जाता है सेंटर ऑफ द पोएम, कविता के केंद्रीय बिंदु में, कविता के केंद्र में उनको स्थान दिया जाता है। जनरली द कैरेक्टर इज प्लेस्ड, सामान्यतया जो है पात्र को इज प्लेस्ड माने रखा जाता है, इन एन अनफ्रेंडली सिचुएशन, एक अनफ्रेंडली माने अमित्रवत, क्लियर, सिचुएशन माने स्थिति में रखा जाता है। ब्राउनिंग्स मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर, ब्राउनिंग के सबसे अधिक प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, कौन कौन से हैं? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखे गए कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग का आपको नाम बता दिया जा रहा है, जैसे एवलिन होप है इनका, लास्ट राइड टुगेदर है, एंड्रा डेल साल्टो है, माई लास्ट डचेज है, जो आप पढ़ चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर में। ये सभी इंपॉर्टेंट सारे, मतलब कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम बताओ जो ड्रामेटिक रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखे गए। तो आप कोई दो बता दो, या इनमें से पूछ लेगा, कोई भी नाम पूछ लेगा कि हु हैज़ रिटन दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आपको बता देना। अब देखिए आगे करते हैं। हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ एवलिन होप, यहाँ पर एवलिन होप का पहला स्टैंजा है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको लाइन याद है किसी ड्रामेटिक मोनोलॉग की, आप उसको कोटेशन के रूप में दे सकती हो, जैसे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, कोई जरूरी नहीं एवलिन होप आप ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब कि माई लास्ट डचेस का भी एग्जाम्पल दे सकती हो, कोई भी दे सकती हो, क्लियर। ये कह सकते हो हियर इज ओपनिंग लाइन ऑफ माई लास्ट डचेस, हैं उसकी शुरुआती लाइनें हैं, तो आप कोई लाइन एक लाइन याद है तो बता दो दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, ठीक है। आपका एक कोटेशन हो जाता है अगर आप याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक। कोटेशन थोड़ा लिख देने से लॉन्ग क्वेश्चन में तो थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन में तो थोड़ा ही लिखना होता है, लॉन्ग में ज़्यादा लिखना होता है। तो यहाँ कुछ लाइन है, अगर आपको याद कर पाओ तो याद कर सकते हो, नहीं तो आप कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ एवलिन होप की लाइन है, ब्यूटीफुल एवलिन होप इज़ डेड, सुंदर एवलिन की जो है आशा जो है डेड हो गई है, मर गई है। सिट जो बैठी है एंड वॉच देख रही है, बाय हर साइड एंड अपने बगल से एंड और उसी समय में, उसी घंटों के समय में, दैट इज हर बुक सेल्फ, वह उसकी किताब के सेल्फ माने वही खाना है, पट्टी है, ठीक है, जिसे किताब जहाँ रखी है अलमारी के खाना। दिस हर बेड, यही उसका बिस्तर है। सी प्लग्ड दैट पीस ऑफ ग्रेनियम, ठीक है, गरेनियम है, तो जेरेनियम माने होता है कसाय मूल का एक फूल का नाम है ये, फ्लावर, ठीक है। वह तोड़ देती है दैट पीस ऑफ जेरेनियम फ्लावर, उस कसाय मूल फूल के जो है, ठीक है, को उसने क्या किया, तोड़ दिया। तो बिगिनिंग टू डाई टू इन द ग्लास, ठीक है, बिगिनिंग शुरुआत में ही, टू डाई मरना है, टू इन द ग्लास, ग्लास में भी, ग्लास मतलब क्या होता है, शीशा, ठीक है, तो शीशे में भी आज दिखाई पड़ रहा है, सभी लोगों को एक दिन मरना है। एंदर विक्टोरियन राइटर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये आपके कोटेशन है, आप इसको याद कर पाओ तो याद करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक। वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही इसका ज़्यादा चांस है आने का, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा, तो शॉर्ट में आपको कम से कम 200 वर्ड आपको तैयार कर लेना है बस, ठीक। लॉन्ग में ओड एपिक इसको आप तैयार करिए, सानेट को तैयार कर लीजिए, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ओड एपिक, सानेट, लिरिक, ये सभी लॉन्ग में भी आ सकते हैं, आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और आगे आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे लॉन्ग के लिए, रिफॉर्मेशन और रिनेसा, ये दोनों लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पक्का वहाँ से आ जाएगा, और ओड, लिरिक, सोनेट, ठीक है, एपिक, इसमें चारों में से एक आ जाएगा, 2 ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करना होगा, बाकी सब आप शॉर्ट के लिए तैयार करिए, 200 वर्ड के लिए तैयार करिए, उसी में से 50 वर्ड का वेरी शॉर्ट भी मिल जाएगा।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से, तो ये ज़्यादा संभावना है 200 वर्ड में भी आने की। तो आप इसको मेन तैयार कर लीजिए। फिलहाल डिटेल बताया जा रहा है तो आप मेन पॉइंट ध्यान देंगे तो 200 वर्ड आराम से लिख लेंगे। एंडर विक्टोरियन राइटर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के दूसरे मतलब कि विक्टोरियन लेखक वाज थे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, ठीक है, या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं, ठीक है, टेनिसन। हिज पोएम यूलिसीज इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, उनकी कविता यूलिसीज कैसी है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो उनकी कविता यूलिसीज ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूलिसीज, यहाँ पर यूलिसीज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ सबको मिला के बताया जा रहा है, चाहे जहाँ से पूछे आप तरह से बता सकते हो। अब यहाँ आई एम ए पार्ट ऑफ द ऑल, मैं उन सभी का एक हिस्सा बन गया हूँ। दैट है आई हैव मेड, जिनसे मैंने मिला हूँ। एट ऑल एक्सपीरियंस, फिर भी वे सभी अनुभव। इज एन आर्क, आर्क मीन्स द्वार, उस मेहरावदार द्वार की तरफ हैं, ठीक है। वेयर थ्रो माने जिसमें से एक ग्लिम्स चमकता है। दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, वह बिना यात्रा किए वह संसार चमकता है। हुज मार्जिन फेड्स, जिसकी मार्जिन में सीमा, फेड्स माने होता है कम हो जाती है या छीड़ हो जाती है, धूमिल पड़ जाती है। फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। एंड फॉर एवर, फॉर एवर एंड फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। आई मूव, जब मैं चलता हूँ घूमता हूँ, मतलब उनको यात्रा करने का बड़ा क्या था, वो था एम्बिशन थी, अभिलाषा थी कि हाँ यात्रा करते रहेंगे, ठीक है। तो जितना भी यात्रा करेंगे आपको उनको लगेगा कम ही किए हैं, ठीक, और ज़्यादा। तो आप पढ़ चुकी है इसको। अब चलिए देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन इंडिपेंडेंट पोएम। संक्षेप में हम कहें तो कह रहे हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक स्वतंत्र कविता होती है। इन द नेचर ऑफ ए कम्प्रहेंसिव सारिला की, मतलब प्रकृति में या स्वभाव में। आप एक कम्प्रहेंसिव माने व्यापक, सालिला की माने सालिला की। तो कहने का मतलब ये संक्षेप में कहा जा सकता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग व्यापक सालिला की प्रकृति में एक स्वतंत्र कविता होती है। क्लियर? इट इज द अटरेंस ऑफ एलोन करेक्टर, यह अकेले पात्र के द्वारा कहा गया कथन होता है। अटरेंस मीन्स कथन। एड्रेस टू हिमसेल्फ, जो स्वयं को ही संबोधित किया जाता है। क्लियर? इसमें कोई दूसरा बोलता नहीं है, एक ही पात्र बोलेगा। द लैंग्वेज ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज समटाइम्स रफ एंड कोर्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग की भाषा कभी कभी रफ माने होता, रफ एंड कोर्स, रफ माने होता, ठीक है, भद्दा, ठीक है, कोर्स माने भी भद्दा होता है, ठीक है ना, खराब। तो रूखा भी होता है, रफ माने रूखा और भद्दी होती है। क्लियर? मतलब ठीक नहीं लगना, रफ एंड कोर्स, ठीक है। भद्दा और नीरस भी कह सकते हैं, रूखी और नीरस होती। देयर इज ग्रेट कंप्रेशन है, कंप्रेशन माने होता है ठोस ठोस के भरना। ऑफ आइडियाज इन इट, इसमें विचारों को ठूस ठूस कर क्या भरा रहता है, मतलब विचार बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं। नेवरदलेस माने तथापि, फिर भी ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए ग्रेट इन्वेंशन ऑफ इन पोट्री, फिर भी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है काव्य के क्षेत्र में एक महान आविष्कार है। ठीक, तो इस तरह से आज आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें।